पहले स्टूडेंट्स की आप यही सोच रहे हो कि हाफ ईयरली एग्जाम 2026 में कौन से क्वेश्चन से जरूर आएंगे। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 11th का केमिस्ट्री का वायरल पेपर 2026 का। अगर आपने इस पेपर में दिए गए सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके एग्जाम में हाई स्कोर पक्का है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वायरल पेपर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के वायरल पेपर्स को अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो हम देखते हैं इस पेपर में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे हाफ ईयरली एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप उन सभी क्वेश्चंस को इस वायरल पेपर से तैयार कर लेना, तभी आप सभी स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के एग्जाम में हाई स्कोर कर पाओगे। अब मैं आपको इसमें आगे क्वेश्चंस बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं इस साल के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा केमिस्ट्री का पेपर है 2025-26 का, और ये हमारा टोटल 70 नंबर का होता है और इसमें हमारा 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। अब जो इसका हमारा पहला वाला सेक्शन है इसमें हमें 8 बहुविकल्पीय क्वेश्चंस दे रखे होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 8 बहुविकल्पीय क्वेश्चंस के सोल्यूशन करवा देता हूँ और यहाँ से आप हाथों हाथ सोल्यूशन को नोट भी करते रहना। तो ये हमारा इसका पहला बहुविकल्पीय क्वेश्चन जिसमें हमसे पूछ रखा है कि 1 मोल ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है वो मैं यहाँ पर बताना है। और मेरे हिसाब से इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। ये जो मैं तीसरे वाले ऑप्शन में दे रखा है 6.022 इंटू 10 की पावर यहाँ पर हमें दे रखी है 23, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और ये वैल्यू आपने बहुत न्यूमेरिकल में भी यूज करी होगी। ऐसे ही हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है किसी इलेक्ट्रॉन के लिए L बराबर 0 और M बराबर 0 दे रखा है। तो हमसे पूछा है कि वह इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में होगा, ये हमसे पूछ रखा है। तो ये जो इसका पहला वाला ऑप्शन है वो क्या होगा, हमारा S कक्षा में होगा। कैसे होगा कैलकुलेशन आप खुद कर देख लेना। अब ये हमारे पास इसका अगला क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछ रखा है हैलाइड आयन में सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है वो मैं यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडाइड, जिसको हम लिखेंगे I नेगेटिव से, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन जिसमें हमसे पूछ रखा है ग्रेफाइट के कार्बन पर कौन सा संक्रमण होता है वो मैं यहाँ पर बताना है। तो वो होता है हमारा sp2 संक्रमण, ये भी आपको पता होगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है निम्न में से उच्चतम तरंगदैर्घ्य वाली वैद्युत चुंबकीय किरण हमें यहाँ पर बतानी है, जो कि हमारी होती है रेडियो तरंगे। इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। अब ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछ रखा है समस्थानिक होते हैं और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। समस्थानिक की डेफिनेशन में आपने पढ़ रखा होगा कि समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या हमारी समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या हमारी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो यहाँ पर जो मैं इसका पहला वाला ऑप्शन दे रखा है कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न होती है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें। ऐसे इसका अगला क्वेश्चन है, इसमें हमसे बोल रखा है कि हाइड्रोजन परमाणु के आयनन से प्राप्त होता है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु के आयनन से हमें H प्लस प्राप्त होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोटॉन। तो इसका जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब ये हमारा इसका लास्ट बहुविकल्पीय क्वेश्चन जिसमें हमसे पूछ रखा है कि मानक अवस्था की स्थिति हमें यहाँ पर बतानी है। तो ये जो मैं तीसरे वाले ऑप्शन में दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस तथा 1 atm दाब, ये हमारा इसका सही ऑप्शन होगा। और स्टूडेंट्स इन सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करना, एग्जाम में रिपीट होने के इन क्वेश्चंस के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। अब मैं आपको इसके एक एक नंबर वाले निशुल्क वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें कौन से क्वेश्चंस हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर हमारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस होने वाले हैं। अब इनमें से हमारे कौन से क्वेश्चंस हाफ ईयरली एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है वो सभी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। आप उन सभी क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन। अब इन सभी क्वेश्चंस में कौन से क्वेश्चंस हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन है ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है जिसमें हमसे यहाँ पर मूल अनुपाती सूत्र और आणविक सूत्र में संबंध पूछ रखा है। ये हमारा अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हमसे बोल रखा है अल्फा कर्ण क्या है, ये भी हमारा 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर देख लेना एक बार। अब ये हमारा लास्ट निश्चित क्वेश्चन है जो कि हमारा 1 नंबर में आया हुआ है। इसके बाद में यहाँ से हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो जाएगा
जिसमें हमारे यहाँ पर दो दो नंबर वाले क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इसमें जो हमसे एक नंबर में मोलरता पूछ रखा है, इसका क्या मात्रक होता है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो मोलरता भी और मोलरता भी दोनों टॉपिक्स को आप जरूर तैयार कर लेना, दोनों टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट हैं। अब इनमें जो यहाँ पर हमें दो दो नंबर में क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें कौन से क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है उनको भी आप यहाँ पर नोट कर लें। ये जो मैं 8वां क्वेश्चन दे रखा है, 9वां क्वेश्चन दे रखा है और 10वां क्वेश्चन दे रखा है। 8वें क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए बोला है, और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि 11वीं क्लास में मोलर द्रव्यमान निकालने को 100% आता है। अब यहाँ पर हमसे किसी का भी मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए बोल सकता है, तो आपको मोलर द्रव्यमान निकालना आना चाहिए। उसके बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। एक में हमसे पूछ रखा है पाउली के अपवर्जन का नियम, और दूसरे में ऊष्मागति का हमें यहाँ पर पहला नियम बताना है। दोनों ही क्वेश्चंस हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, और आप इन क्वेश्चंस को फाइनल एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार कर सकते हैं। ये आपके 3 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना, वरना आप सभी स्टूडेंट्स बाद में पछताओगे कि हमने ये क्वेश्चंस पहले क्यों नहीं पढ़े थे। अब इसमें हम आगे क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, और ये हमारे दो दो नंबर के क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो कौन से क्वेश्चन इसमें हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा 11वां क्वेश्चन है, जिसमें हमसे मेंडलेव की आवर्त सारणी जो पुरानी वाली है और ये आधुनिक वाली, इसमें जो हमसे यहाँ पर अंतर पूछ रखे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपका जरूर आता है एग्जाम में। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें हमसे बोले रखा है कि आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, इस तरीके का भी क्वेश्चन हमारा एग्जाम में रिपीट होता रहता है। अब मैं आपको इसके बाकी क्वेश्चंस भी आगे दिखा देता हूं। अब ये हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 16 के अथवा में भी हमें यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो ये ऊपर वाला क्वेश्चन है और अथवा वाला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर सिग्मा और पाई आबंधों की कुल संख्या पूछ रखी है। दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इस तरीके के क्वेश्चन ही हमारे ज्यादातर हाफ ईयरली के एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। अब अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19। अब केमिस्ट्री में आप ये मत सोचना कि न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं लेकिन कम आते हैं। जैसे कि ये जो हमें दे रखा है, मोलरता निकालने के हमें यहाँ पर पूछ रखा है। तो मोलरता और मोलरता मैंने दोनों टॉपिक्स आपको इंपोर्टेंट बताए हैं। अगर एक टॉपिक की हमसे डेफिनेशन पूछ लेता है, तो दूसरे पर हमसे न्यूमेरिकल जरूर पूछ रखा होगा, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य क्या होगी, ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लें। उसके बाद में ये जो हमें क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, पीसीएल वाला, ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर हमसे किसी भी अणु का संक्रमण दर्शाने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए बोल देता है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमें कोई सा भी अणु दे रखा है, आप उसमें संक्रमण कैसे निकालेंगे, उसमें हम संक्रमण को कैसे दर्शाएंगे, ये आपको आना चाहिए। और उसके साथ में यहाँ पर हमें एक कारण भी जरूर दे रखा होगा, तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को भी जरूर तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 और 23। अब इन चारों क्वेश्चंस में कौन से हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है? एक तो हमारा है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें हमसे यहाँ पर हाइड्रोजन आवंत की परिभाषा पूछ रखी है, और यहाँ पर ये जो हमें क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये हमारा एक न्यूमेरिकल है, अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल आपको जरूर करने आने चाहिए। तो आप सभी स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करना, एग्जाम में इन सभी क्वेश्चंस के रिपीट होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो इस वायरल पेपर से आप इन सभी क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26 है, दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। 25वें क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर 3 परिभाषाएं पूछ रखी है, परमाणु त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। एक एक नंबर के तीनों टॉपिक्स हैं। तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन में जो हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। और ये मैं यहाँ पर आपको पहले ही बता देता हूँ कि 3 नंबर वाले क्वेश्चंस में ज्यादातर आपके छोटे छोटे टॉपिक्स ही आ जाते हैं, एक साथ 3 क्वेश्चन हमें दे दिए जाते हैं। और उसके बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, जिसमें हमसे बोल रखा है संयोजकता कोष, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण, जिसको हम बोलते हैं विस्पर सिद्धांत के आधार पर निम्न अणुओं की हमें यहाँ पर ज्यामिति समझानी है। और ये हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 हमें यहाँ पर अणु दे रखे हैं, जिनकी हमें यहाँ पर ज्यामिति बनानी है। ये सिद्धांत हमारा हर साल रिपीट होता रहता है, तो आपको ज्यामिति बनानी आनी चाहिए इसमें।
अब ये जो हमें क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है, इसमें हमें यहाँ पर ऑप्शन भी दे रखा है। तो इसके अथवा में ये जो हमारा तरंगदैर्घ्य वाला न्यूमेरिकल है, ये हमारा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो आप इस न्यूमेरिकल को जरूर तैयार कर लेना। अब ये हमारा इस वायरल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें हमें यहाँ पर चॉइस दे रखी है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ये सभी क्वेश्चन हमारे एक ही नंबर में बहुविकल्पी है या फिर निश्चित उत्तरीय में पूछे जाते हैं, या तो आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पता होने चाहिए। तो ये जो हमें ऊपर वाला क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें हमसे बोल रखा है परमाणु कक्ष को संक्रमण से आप क्या समझते हैं, ये हमें यहाँ पर समझाना है। और साथ में हमें यहाँ पर ये संक्रमण दे रखा है, इनका हमें यहाँ पर वर्णन करना है। तो ये आपको आना चाहिए, या तो फिर आप ये छोटे छोटे 4 क्वेश्चन कर आ सकते हैं। मेरे हिसाब से तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन को तैयार कर लेना, आपका एग्जाम में टाइम भी बचेगा और आपको ज्यादा थ्योरी भी लिखनी नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करना। एग्जाम में इन सभी क्वेश्चंस के आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, इसीलिए मैं यहाँ पर ये वायरल पेपर लेकर के आया हूँ। बस आप इन सभी क्वेश्चंस को ढंग से तैयार कर लेना। और अगर आप केमिस्ट्री का एनुअल एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखना चाहते हो, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लेना। तो ये था हमारा क्लास 11th का केमिस्ट्री का हाफ ईयरली का 2026 का वायरल पेपर, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा चुका हूँ। अगर आप केमिस्ट्री में हाई स्कोर करना चाहते हो, तो इस पेपर में दिए गए सभी क्वेश्चंस को आप ढंग से तैयार कर लेना। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, तो सबसे पहले जाकर आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डिस्क्रिप्शन को चेक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।